अभी देखिए मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पाइनएप्पल रिलायंस मॉल में जाएंगे तो कटिंग करके देगा, मगर मार्केट में तो आपको ऐसे ही देगा। तो मुझे काटने नहीं आता था, तो ऊपर से बस छिलके निकाली और इस जैसे धारी वाली होती है ना, ये छुरी, उससे मैंने ये देखिए कितना बढ़िया से पाइनएप्पल कटिंग कर लिया, काटे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से मैं काट के रख देती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बुग्गू, तो जो वेस्टेज जो निकलता है ना इस तरह से, हाँ, हार्ड पार्ट इसको नहीं खाना चाहिए, पेट दर्द होता है। तो इसे मैं कटिंग करके बच्चों को भी दे देती हूँ। और ये जो हार्ड पार्ट रही है ना, हाँ बेटा, हाँ इसका मैं जूस निकाल दूंगी, तभी बच्चों को मैं दे रही हूँ। ये काले नमक डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी सस्ते भी हैं, अब पके हुए भी हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और अच्छे भी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अंगूर अनार ये सब खाते खाते बोर हो जाते हैं। पाइनएप्पल तो सबका फेवरेट रहता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट लगता है, तो सभी को पसंद है। तो इस तरह से काट के दे देती हूँ, सब काले नमक डाल के इस तरह से खाएंगे। लो बेटा बाबू को दे दो, इसको फोक दे दो ना छोटे वाले। और इस तरह से मैं कटिंग करके रख देती हूँ। अभी जैसे अभी कट करके रख दूँगी ना फ्रिज में, तो सुबह उठूँगी तो सबसे पहले ये निकाल लूँगी। तो बच्चे सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं। सुबह बच्चों को फ्रूट दे दूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे खा रहे। फिर मैं लंच में रोटी देती हूँ। तो अंगूर बहुत दिनों से ला रही थी, तो अंगूर खाते खाते बच्चे बोर हो गए हैं, तो सोचे कि चलो पाइनएप्पल अभी ले आते हैं। सबको बहुत पसंद है, और किन किन को पाइनएप्पल बहुत पसंद है ज़रूर बताइएगा। पहले मैं नहीं लाती थी ज़्यादातर पाइनएप्पल, क्योंकि मुझे कट करना नहीं आता था। फिर मैंने ये कटिंग करना सीखी। इस तरह से देखिए कांटे निकल जाते हैं, तो ये आसानी हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा पाइनएप्पल के डर से उंगली कट गया तो हो गया, क्योंकि मेरा जब भी कुछ काम करूँ ना ऐसे तो हाथ कटते उठते ज़रूर है। और ये अच्छे एकदम पके हुए पाइनएप्पल है, बच्चे मांग मांग के खाते हैं। ये पेट के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए फ्रूट तो सभी अच्छे हैं। तो कभी मैं पपीता काट लेती हूँ, दे देती हूँ बच्चों को, कभी पाइनएप्पल, जो भी मिला तो मैं काट के रख देती हूँ। बच्चे अपना सुबह, क्योंकि गर्मियाँ आने लगी ना, सुबह बच्चे को बिस्किट उस्किट तो इतना नहीं देती हूँ। अगर घर पे बना लो बिस्किट तो चलो ठीक है, मगर नहीं बच्चे खाना चाहते हैं। और स्कूल में फ्रूट के देती हूँ एक टिफ़िन में, थोड़ा सा मैं सलाद दे देती हूँ, क्योंकि स्कूल में चेक भी होता है ना। तो अच्छा भी रहता है गर्मियों में, आप जितना फल दें बच्चों को। और इसका ये हार्ड वाला पार्ट नहीं खाना चाहिए, ये दर्द देता है। और ये जो कांटे निकले ना, तो इसमें भी थोड़ा सा भी पल्प है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास जूसर है, एक स्लो जो प्रेस करने वाला होता है, और एक है मतलब स्लो जूसर, उसमें बीज नहीं पीसती है, बहुत अच्छा जूस निकलता है। क्योंकि मौसमी संतरा कुछ भी डालेंगे ना, तो जो फास्ट वाले जूसर होते हैं ना, वो सब पीस जाते हैं बीज के साथ ही, और वो कड़वा हो जाता है मतलब बहुत जल्दी। तो मौसमी भी छीलने का एक तरीका होता है। मौसमी को आप छीलें ना, तो उसके वाइट वाले जो पार्ट होते हैं ना, उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो वही तो कड़वा हो जाता है। और ये वाले जो पाइनएप्पल के जो ये कांटे होते हैं, ये भी नहीं खाने चाहिए, ये भी पेट में गड़ते हैं, चुभते हैं। तो चलिए इसको मैं पीस देती हूँ। देखिए इतने सारे हैं, इसमें कितना जूस निकलता है, ये वेस्ट हो जाता है, अभी फेंक देती हूँ। तो चलिए मैं इसका इसके बाद में जूस ही निकाल दूँ। तो पहले हाथ धो लेती हूँ और इसका जूस निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक मौसमी है, तो बड़े बड़े साइज़ के हैं, इसमें काफ़ी सारा रस है। तो मैं छीलने का तरीका बताती हूँ, कितना बढ़िया से ये छील जाता है। तो मिक्स करके इसी के साथ इसको पीस लूँगी और जूस निकाल लूँगी। तो इस तरह से पहले ऊपर का पार्ट निकाल दीजिए, और जो चिकना होगा ना वो मौसमी, उसमें ज़्यादा जूस होता है, जो खुरदरा होगा ना उसमें कम होता है। तो इस तरह से कट लगा दीजिए। और गर्मियों में मैं जूस से ज़्यादा तो सबको ऐसे ही खाने देती हूँ, मगर मौसमी ऐसे नहीं खाते हैं ना, तो इसका जूस निकालती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया से ये निकल रहा है, ये पीस निकल गया।
अब पीछे से है ना इसको कट लगा के इस तरह से ऐसे करेंगे ना तो आराम से देखिए निकल रहा है। ये सफ़ेद वाला पार्ट है जो निकल गया, और इसमें जो है ना ये इसको भी निकाल दे। इससे क्या होगा ना, आपका जूस कड़वा हो जाएगा, ये रहेगा। तो इसको बढ़िया से निकाल दीजिए इस तरह से। तो देखिए निकल गया, थोड़ा सा तो चिपका रहेगा। देखिए कितना जूस है इसमें। इसी तरह से देखिए इसके भी पीस निकाल रही हूँ और इस तरह से निकालूंगी। कितने आराम से ये निकल गए हैं। और जो वाइट वाला पार्ट था इसी में रहेगा। ये अगर चल गया ना एकदम तीखा हो जाता है। आपका जूस बनाएंगे तुरंत एकदम कड़वा लगेगा, तो कहेंगे मार्केट जैसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो लोग बहुत अच्छी तरह से छीलते हैं। मैं तो इसी तरह से मौसमी छीलती हूँ, और मुझे संतरे और मौसमी का जूस बहुत अच्छा लगता है। तो संतरे तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मौसमी को बस जूस निकालती हूँ। तो पहले मुझे छीलना नहीं आता था, तो हाथ से जो प्रेस करते ना, उससे मैं 2 पीस कट करके उस तरह से निकालती थी। तो ये देखिए निकल गया। इसी तरह से सबको मैं निकाल लेती हूँ। कुछ में चिपके रह जाते हैं तो उसको इस तरह से निकाल दीजिएगा। इस तरह से आप मिक्स से ना जो करके जूस निकाल सकते। खा ली बुग्गू? खा लिया। गुड। और लोगी? मैं क्या कर रही हो? मैं जूस निकाल रही हूँ, देखो। इसमें? हाँ। तुम्हारे ना तो बहुत महंगे। तो चलिए, तो पहले जूस निकालते हैं। ये जो बचा हुआ है पाइनएप्पल, उसका, फिर उसके बाद मैं मौसमी डालूंगी। तो इस तरह से ऑन कर देंगे, सारे फल को डाल देंगे। इस तरह से इस्तेमाल भी हो जाएगा। देखिए सारे हड्डी जो है ना वो डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी, मोटा है। देखिए बंद कर दी, और इतने सारे पल्प में इतना सारा निकला है जूस। एक गिलास में आपको दिखाऊं तो कितना होता है मैं बताती हूँ। ये वेस्ट हो जाता है। कितना घर का ये गाढ़ा जूस है। देखिए आधा गिलास से कम है। इतना सारा ये पाइनएप्पल का जूस निकल गया। अब इसी में मैं डाल देती हूँ ये मौसमी। एक मौसमी डाल रही हूँ, और एक संतरा। आप इसमें मिक्स करके जो भी है अपना डाल सकते हैं, जो भी जूस है। तो ये देखिए एक मौसमी और लगभग आधा संतरा था, तो उसमें इतना सारा जूस निकल गया। तो इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये मिक्स जूस देखिए, घर का जूस जो होता है ना एकदम गाढ़ा होता है। एक गिलास जूस आपका घर में आराम से बन गया। इसमें काला नमक डाल के बच्चों को देती हूँ। तो चलिए, तो आप भी इसी तरह से घर पे बनाइए जूस, और गर्मियों में, और हेल्दी भी है, अच्छा भी, क्योंकि बाहर में गर्मियों में बहुत मक्खियाँ रहती है। तो चलिए मिलते हैं, बाय।